प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। अब हम उसे अपने हीरो की बात करते हैं जिसने ना सिर्फ अभी जो पेरिस पैरालंपिक है वहाँ पर मेडल जीता, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो इससे पहले पैरालंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तीनों मेडल्स जीत चुके हैं और ये उनका चौथा पैरालंपिक का मेडल था। इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंस है हैदर अली की परफॉर्मेंस के पाकिस्तान में ये वाहिद पैरालंपियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज क्या कोई भी मेडल जीता हो। तो माशाल्लाह कहाँ पूरी दुनिया में तमाम खिलाड़ी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम देते हैं, लेकिन जब एक खिलाड़ी मुल्क के लिए बाइस इज़्ज़त बने, मुल्क का झंडा बुलंद करे, तो उसका शुक्रिया वाकई अदा करना चाहिए। और हैदर अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद कि आपने ना सिर्फ अगेन मेडल जीता बल्कि अपनी जो रवायत है उसको बरकरार रखा। हैदर बताइएगा ज़रूर, माशाल्लाह चूँकि आप पहले भी गोल्ड जीत चुके हैं, सिल्वर पर फिर ब्रॉन्ज भी था, इस बार भी ब्रॉन्ज। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से पहले आप क्या कहेंगे, फिर मैं दीगर सवालात पे आता हूँ, लेकिन अगेन वेरी वेल डन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले खैर मुबारक जी। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी दुआ से और अल्लाह के करम से मैंने अपने मुल्क के लिए ये एजाज़ जीता है। जी जी। अच्छा हैदर, चूँकि आप मैं ज़रूर इसलिए पूछूंगा कि आपका अपना एम, मुझे आप याद है मेरे शो में जाने से पहले भी आए थे तो गोल्ड मेडल की बात की थी। कंपटीशन बहुत टफ था हैदर, या तैयारी में आप समझते हैं कि कुछ और बेहतर हो सकती थी, लेकिन बहरहाल फिर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन मैं आपके अपने अचीवमेंट के लिहाज से आपसे ज़रूर पूछूंगा ज़रूर कि गोल्ड आप जीत चुके हैं, सिल्वर, इस बार ब्रॉन्ज, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तैयारी में भी कुछ कमी थी क्योंकि जारी बात है जब आप compete वर्ल्ड से कर रहे हो तो आपको वर्ल्ड लेवल की सहूलियत मिले तो फिर ही आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन उस तरह की सहूलियत मौजूद नहीं थी क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रेनिंग जो मेरी होती है आउट सीजन वो गुजरांवाला में होती है, तो यहाँ पर 0% मुझे सहूलियात है। तो जारी बात है जो जब यूरोप में आप कहीं वर्ल्ड में कम्पीट करने जाते हैं तो वो जर्मनी, पूरी दुनिया में जो अच्छी कोचेज, अच्छी सहूलियात वो ट्रेनिंग करके आते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मसला था जिस वजह से मतलब गोल्ड नहीं जीत सका मैं। ठीक है, चलें, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए पहले गोल्ड जीता है तो हमारे लिए आपका हर मेडल ही गोल्ड की तरह। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो सहूलियात ज़रूर मिलें हैदर अली को जो कि दुनिया के बाकी पैरालंपियन को या एथलीट को मिलती हैं। इस बार हैदर आपके साथ अरशद नदीम मौजूद थे। एक पाकिस्तान ने अजीब मंजर देखा उनकी गोल्ड मेडल जीतने के बाद, जो पजीराई हुई, जिस तरह के वो बड़े हीरो बन के सामने आए, आपके साथ मौजूद थे। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पेरिस में जिस तरह उनको भी बुलाया गया, पाकिस्तानी सफारत खाने में आप भी गए, वो आपके साथ साथ थे, कैसा रहा? एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरे, आप भी उतने बड़े हमारे लिए एथलीट हैं, लेकिन चूँकि उनको ओलंपिक में मेडल की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप मिली, तो बहुत खुशी है आप दोनों का एक साथ देखकर भी हुई। कुछ वो भी बताइएगा जब वो आपके साथ मौजूद थे। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में तो ओलंपिक पैरालंपिक को इक्वल समझा जाता है, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुतमिन हूँ अपनी कारकर्दगी से। तो जैसे ही मैं मेडल जीता, मुझे पाकिस्तानी सफारत खाने में आसिम खाना साहब ने इनवाइट किया, तो अरशद भी वहाँ पर गया हुआ था और उसको भी उन्होंने इनवाइट किया और वो मेरे इस मेडल की सेलिब्रेशन करने के लिए एम्बेसी में आया। और काफ़ी जितने भी हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी थी सभी उधर आए हुए थे मेडल को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। तो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर बात है जब एक प्लेयर मेडल जीतता तो उसकी जितनी हौसला अफजाई हो उतनी कम होती है। ठीक है हैदर, लेकिन थोड़ा फ़र्क है, जारी बात है। मैं अगेन, अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, उनका मेडल ओलंपिक का पाकिस्तान का 40 साल के बाद मेडल, लेकिन आपके भी 4 मेडल माशाल्लाह, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और फिर ब्रॉन्ज, 4 मेडल आपने जीते हुए हैं। आपको लगता है कि इस मुल्क ने, इस गवर्नमेंट ने, या इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने, या इस कौम ने आपको वो शाबाश, सताइश, हौसला अफजाई की जिसके आप मुस्तहिक थे? दिल की बात बताइएगा। जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मुतमिन इस चीज़ से क्योंकि जो अरशद भाई ने अभी गोल्ड मेडल जीता, मैंने टोक्यो पैरालंपिक में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ओलंपिक पैरालंपिक इक्वल इन ऑल द वर्ल्ड, हर स्टेज पे, हर चीज़ पे इक्वल समझा जाता है, उसको कैश प्राइज वगैरह भी इक्वल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों मतलब इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है काफ़ी देर से। तो अभी भी मैं जैसे ब्रॉन्ज मेडल जीत के आऊँ, वो मुझे मतलब आवाम की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, हुकूमती मतलब अदारों की वो चीज़ नज़र नहीं आई जो एक होनी चाहिए थी। हैदर, जब आप वापस आए और अब तक आई थिंक 2 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि शायद आप कहीं गए हों, किसी आपको बुलाया हो, किसी गवर्नर, CM, वज़ीर आज़म, सदर, किसी कॉर्पोरेट इदारे ने, किसी ने हौसला अफजाई की अब तक आपकी? जी जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचा था तो वहां पर जो राना मशहूर साहब है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ
के वो चेयरमैन है, उनकी टीम आई थी और साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम आई थी, तो उसके वहाँ उन्होंने वेलकम किया, नेशनल पैरालंपिक कमेटी की टीम थी। उसके बाद मुझे राना मशहूर साहब जो चेयरमैन है, उन्होंने अपने ऑफिस इनवाइट किया पीएम हाउस में, तो उधर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे, अभी आपको जो इंशाल्लाह आपका अवार्ड भी अनाउंस करेंगे। उसके बाद जो डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनके साथ फिर उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो उसके अलावा अभी तक किसी से कोई ना बात हुई है ना मुलाकात हुई है। चलिए, मैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने हैदर अली को इनवाइट किया और बिल्कुल ठीक किया, मैं बिल्कुल हैदर मेरे ख्याल में अरशद नदीम की बात कर रहा हूँ। अरशद के लिहाज से मैं और हैदर भी सेम पेज पर ही हैं, क्योंकि है वो भी हमारे एथलीट हैं, उनका भी मेडल बहुत बड़ा है। एक 14 अगस्त की सेलिब्रेशन भी आ गई थी, कुछ हमारे यहाँ मुझे लगता है कि माहौल भी बड़ा अच्छा बन गया था। लेकिन तमाम वो लोग जिन्होंने अरशद नदीम की हौसला अफजाई की, उनको बहुत शुक्रिया दिया आपने किया। तमाम हमारे वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़ीर आज़म, हमारे सदर, हमारे कॉर्पोरेट इदारे, सर प्लीज़ हैदर अली की तरफ भी देखिए, ये भी माजी में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ये 4 मेडल जीत चुके हैं, मैं आपको बताऊं। और हैदर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, अगर आप जाके ज़रा ना पढ़ लें सब लोग, मुझ समेत हमने भी अब हैदर की ऐसे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हैदर ने इस पैरालंपिक में जाकर जो मेडल जीते तो हमें पता चला कि पैरालंपिक होते क्या हैं, यानी कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक मूवमेंट दुनिया में एक साथ चलती है। आईओसी और पैरालंपिक दोनों एक साथ एक ही जगह पर ये मुनक्किद किए जाते हैं। अब इनको एक जैसी जो है वो दर्जा दिया जाता है, और इसकी आपने ओपनिंग सेरेमनी देखी, क्लोजिंग सेरेमनी देखी, और आप ये देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बंदा जो मेरे साथ मौजूद है, हैदर अली, ये एक नहीं 4 मेडल जीता हुआ है, और चारों के चारों तारीख के मेडल एक ही शख्स ने जीते हैं। ये भी आपकी उतनी तवज्जो के जो है मुस्तहिक हैं, और इनको आप ज़रूर बुलाएं। और आखिर में हैदर आपसे मेरा एक सवाल कि जो आपने बात की मतलब तमाम चीज़ें, लेकिन हमने देखा हैदर के बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाए हैं। लास्ट टाइम भी एक खातून एथलीट आपके साथ गई थी, ऐसा ज़रूर हुआ है माजी में जाके मैंने देखा कि हमारे 8 से 9 लोग भी गए। लेकिन अब कुछ सालों से या तो आप होते हैं या कोई और होता है, जो लोग आपको देख रहे हैं पैरालंपियन, या जो बच्चे आपको घर में देख रहे हैं, और उनको आप गाइड कर सकते हैं, कुछ हकायक बता सकते हैं कि हम पार्टिसिपेशन हमारी क्यों ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब क्यों और बच्चे सामने नहीं आ रहे, क्या उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्या हमारे पास बच्चे पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, सिचुएशन क्या है? जी, मौका सबको मिलता है। अभी हम एशियन पैरा गेम्स में गए हैं, हमारी अच्छी माशाल्लाह बड़ी टीम थी, लेकिन सर इसमें ये होता है जैसे पूरे पाकिस्तान से अकेले अर्शद ने क्वालिफाई किया था, बाकी तकरीबन मेरा एक लड़की ने किया था, बाकी सब वाइल्ड कार्ड पे गए हैं। और उससे जो पहली ओलंपिक्स है वो तो मुकम्मल वाइल्ड कार्ड पे थी। ऐसी पैरालंपिक्स है, इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। मैंने एशियन गेम में अभी जो हंगजू में हुई है 2023 में, उसमें मैंने गोल्ड किया, गोल्ड जीता, और साथ मैंने क्वालिफाई किया। अगर कोई भी प्लेयर मतलब किसी इवेंट में जाता है तो वहां जहाँ पे उसको क्वालिफाई करना पड़ता है पैरालंपिक्स के लिए, फिर उसको वहां पर एंट्री मिलती है। तो ऐसे ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करके फिर खेलने गया हूँ। बाकी प्लेयरों को मौके मिलते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको पैरालंपिक्स में एंट्री नहीं मिलती। ठीक है हैदर, आखिर में हमारे फैंस, हमारा सोशल मीडिया, हमारा मीडिया और हमारे जितने वज़ीर आला, गवर्नर, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, इनको कुछ कहना चाहेंगे आप इनसे मुखातिब होकर इस 4 मेडल जीतने के बाद? जी, मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अचीवमेंट, अभी भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कि हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि अगर मेरी अगर हौसला अफजाई होगी तो मुझे देख के बहुत सारे नौजवान हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ आए हैं और आ रहे हैं और आना चाहते हैं। अगर हमारे एलीट स्पोर्ट्समैन की हौसला अफजाई होगी तो हमें देख के वो आएंगे। तो अब सब सोशल मीडिया से भी, बाकी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से भी मेरी अपील है कि भरपूर हौसला अफजाई करें, जिससे पहले आप कर चुके हैं की, तो इससे हमारा भी मतलब और हौसला बढ़ेगा। और इंशाल्लाह जो आने वाले कंपटीशन है, खासतौर लॉस एंजलिस में जो हो रही है पैरालंपिक्स, उसके लिए मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान के गोल्ड मेडल जीतूं, और सब आपकी तावन और आपकी दुआओं से ये हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आपके लिए हमेशा की तरह बेस्ट विशेज़, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसके पैगामात हैं इसको मैं अरबाब इख्तियार तक पहुँचाऊँ, और आपकी भी उसी तरह हौसला अफजाई हो जैसे अरशद नदीम साहब की हुई, और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हुई। प्रोग्राम दीपले में आज के लिए इतने ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।